देखो बेटा, ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है सिलेबस में, तो आपका इस टॉपिक का जो नाम है वो है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और हमने कहा था जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है सभी ने कराया था, ऑसिलेटरी मोशन है, और सारी की सारी ऑसिलेटरी क्या होती है, पीरियोडिक। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसी होती है, पीरियोडिक, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है उसका फिक्स होता है। इसीलिए हम क्या लेंगे इसमें, ये टॉपिक है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम, इसमें बहुत चार पांच हम टर्म्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो मेन टॉपिक चलेगा हमारा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी निकालने आगे एक कंसेप्ट आता है बेटा, उसका नाम है टोटल एनर्जी। भाई कोई पार्टिकल है जिसकी मास कितनी है, एम, एक पार्टिकल है जिसकी मास एम है, और वो क्या करे बेटा, एंगुलर वेलोसिटी के साथ किस में चल रहा, यूनिफॉर्म सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, यूनिफॉर्म सर्कुलर ट्रैक, जिसकी रेडियस कितनी है बेटा, ए, इसके ऊपर बेटा वो किसके साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं। कितने टाइम में, टी टाइम में, कहां पहुंच गया, पी पॉइंट पर, और पी पॉइंट पर पहुंच गया तो वो इक्वेशन 2 बना देंगे जो हमने पहले बना रखी है, वाई और एक्स। और वो इक्वेशन कौन सी है, जो डिस्क्राइब करती है किसके में, फंक्शन ऑफ टाइम, और फंक्शन ऑफ टाइम में तो कौन सी थी बेटा, पीरियोडिक, एंड दैट मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या है, कांस्टेंट, यहां पहुंचे अभी ए, यहां पहुंचे अभी ए, यहां पहुंचे अभी ए, एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट, एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी, एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है बेटा, तो यहां हम क्या लिखेंगे, देखिए बेटा इसमें, लेट अस कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास एम इज मूविंग, देखिए बेटा क्या लिखेंगे भाई, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल, एक पार्टिकल बेटा, ए पार्टिकल ऑफ मास क्या है बेटा, एम, इज moving on the uniform circular track, on the uniform circular track कह दो या सर्कुलर पाथ कह दो, सर्कुलर ट्रैक या सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस बेटा कितनी है, दिखाई दे रही है, ए, रेडियस, ठीक है, विद सेंटर ओ, विद सेंटर क्या बेटा, ओ इज द सेंटर, ठीक है। सो नाउ भाई पार्टिकल कितने टाइम में, सपोज भाई पार्टिकल कितने टाइम है, टी टाइम में, क्या लिखेंगे, सपोज पार्टिकल विल रीच एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे कितने टाइम में, इन टाइम टी, सो इट्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इट्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट अलोंग, किसके अलोंग बेटा, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग y एक्सिस एंड x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस एंड x एक्सिस, वो सभी ना पता, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, अरे बेटा ये y और ये x, तो y सभी बच्चों को पता है, क्या होता है बेटा y बराबर है a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी बेटा, a साइन ओमेगा टी, ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 1, क्लियर बेटा। y कौन है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, और a कौन है, यस, और आपका ये भी आ गया बेटा, और x इज इक्वल टू क्या आएगा, a कोस ओमेगा टी, ये भी आपको पता बेटा, ठीक है बेटा, वेयर y एंड x इज द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक x एक्सिस में एक y में, ठीक है बेटा। तो यहां करते हैं बेटा हम कि अब यहां लेते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा इसमें कुछ टर्म्स, पहली टर्म आ रही है हमारी
डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब बेटा कि जो पार्टिकल एसएचएम में गया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन में गया था, वो मीन पोजीशन तक कितना ऊपर है और मीन पोजीशन तक कितना नीचे, वही तो मतलब है। ए लो बेटा, मान लो यहां गया ऐसे, मीन पोजीशन से ऊपर और नीचे, सेम का होगा, जितना ऊपर उतना नीचे। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट क्या लिखे बेटा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम इज द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट। तो क्या लिखी बेटा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल किसमें बेटा? इन एसएचएम, इन एसएचएम, इन एसएचएम एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी किसी भी क्षण, एट एनी इंस्टेंट इज द क्या है? इज द डिस्टेंस, इज द डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से? इज द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, इज द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, इज द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट में, उस अक्षण पर। मान लिया हमने नहीं देखा 2 सेकंड में कहां वो, तो 2 सेकंड में मान लो भाई वो 4 सेकंड में यहां लग गया है, तो 2 सेकंड में यहां, 2 सेकंड की बात करें, 2 सेकंड में कहां यहां भाई, इसीलिए मैं कहता हूं टी टाइम में कहां पहुंचा वो? पी पॉइंट में पहुंच रहा है। तो बेटा ये याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा? डिस्टेंस है अबव द मेन पोजीशन या बिलो द मेन पोजीशन। क्लियर है भाई? आगे समझे? ठीक है बेटा, तो ये था डिस्प्लेसमेंट। और आगे है बेटा दूसरा जो कंसेप्ट है इसमें, वो है आपका एम्पलीट्यूड। क्या बेटा? एम्पलीट्यूड, या बेटा एम्पलीट्यूड का मतलब क्या बताया था मैंने? आए कंचन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ज्यादा से ज्यादा कितना दूर, कहां लग जा सका वो? एक्सट्रीम पोजीशन तक। ज्यादा ज्यादा कहां जा सका बेटा? एक्सट्रीम। मान ले पार्टिकल बेटा यू वाइब्रेट कर रहा है ऐसे मीन पोजीशन के अराउंड, यहां ये कहां तक जा सकेगा? ये दोनों क्या उसकी? अरे ये वाली कौन सी पोजीशन बनेगी? एक्सट्रीम। क्या बनेगी? या मीन पोजीशन है यहां एक्सट्रीम, तो ज्यादा ज्यादा कहां जा सका? इस पर, इस पर। जब वो क्या करेगा? ऑसिलेट। क्या करेगा वो? ऑसिलेट कर रहा है, मूव टू थ्रो बैक, ज्यादा ज्यादा यहां जा सके, यहां जा सके। तो क्या लिखेंगे? और जब ये यहां आ जाएगा पार्टिकल, तो देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? वाई बराबर ए नहीं हो जाएगा? अब वाई एक्सिस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए के बराबर रेडियस के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आएगा बेटा? रेडियस के बराबर आएगा। क्लियर होगी बात? चलते हैं अब यहां। तो यहां कहता है ये कि भाई एम्पलीट्यूड का मतलब बेटा द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड, ऑन आइदर साइड्स, ऑन आइदर साइड्स ऑफ द मेन पोजीशन, ऑफ ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन, भाई मेन पोजीशन के दोनों तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या नाम देते बेटा? एम्पलीट्यूड नाम देते। क्या देते बेटा? एम्पलीट्यूड। तो क्या लिखा? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन पोजीशन, ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन पोजीशन इन एसएचएम, इन एंड इन एसएचएम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्या नाम देंगे बेटा इसको? इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्लियर हो गया बेटा? एक मिनट में तुम्हें अभी देखो, ये जो पॉइंट था, जब पार्टिकल यहां आ रहा था तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना था? वाई था। कितना था? वाई एक्सिस में वाई है। जब यहां होगा तो कम हो जाएगा यू वाई, यहां गया वाई बढ़ गया 2 मीटर 3 मीटर। रेडियस कितनी है इसकी? मानो 5 मीटर है। यहां
3 मीटर, यहां 4 मीटर ही आएगा तो आगे समझे। तो याद रखना बेटा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, एम्पलीट्यूड। क्या होता है बेटा, एम्पलीट्यूड होता है। तो ये था आपका, दैट इज द एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट कर रखा आपने यहां, ए से। किससे बेटा, ए से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब आगे चलते हैं बेटा, इसमें हम बात करेंगे वेलोसिटी और जो है आपका टॉपिक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। देखिए बेटा, अब चला मेन कंसेप्ट आपका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किसमें, इन एसएचएम। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम। अब भाई वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो क्या डेफिनेशन लिखोगे, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement is called velocity. Time rate of change of displacement is called velocity. सिंपल से भाई डेफिनेशन आ गई है। अब करते हैं भाई, अब चलना है, बड़े ध्यान से चलना है। अब आप सभी को पता है कि भाई हम तो जो करते हैं इस केस में, जब पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा था बेटा ऐसे, तो आपने कराया था कि y बराबर क्या है, a sin ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है। क्या करना है, टाइम रेट ऑफ चेंज मीन डिस्प्लेसमेंट का क्या कर देना है, टाइम रेट मीन डिफरेंशिएशन। तो इसकी इक्वेशन का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा क्या आएगा, dy बाय dt। क्या होगा, dy बाय dt। ए नो बेटा किसका डिफरेंशिएशन आएगा, किसका बनेगा, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन। बच्चों साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस ओमेगा टी। लेकिन एक मिनट साइन 3x का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ रखा, x के रिस्पेक्ट में करते हो तो आप करते हो cos 3x और 3x का इंटू करते हो ना, cos 3x इंटू 3x का 3 लेते हो ना। तो इसका क्या होगा फिर, a नो का नो साइन का cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का, अरे यार ओमेगा x के रिस्पेक्ट में था इंटू 3, तो यहाँ ओमेगा ही तो है, एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट उसके साथ घूम रहा है ये। तो इसका मतलब है इंटू क्या आएगा, इंटू ओमेगा। तो बेटा आपके पास आएगा, ये क्या बन गई, अरे वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेशन दे दिया। तो ये वेलोसिटी और ये क्या आ गया, ए ओमेगा इंटू क्या बन गया, कोस ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो न्यूमेरिकल में कई बार यूज होती है, ये वाली इक्वेशन। चलो भाई हमारे पास वेलोसिटी आ गई, लेकिन बेटा हमें है ना वेलोसिटी किसमें निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट की टर्म में। किसमें, डिस्प्लेसमेंट। चलो भाई निकाल देंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसमें कौन है खरा, कोस, इसमें क्या है, साइन। अरे बेटा साइन का कोस का रिलेशन पता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। बेटा देखिए क्या है, आपके पास y बराबर था a साइन ओमेगा टी। ठीक है, मैं यहां पे साइन ओमेगा टी निकाल देता हूं, साइन ओमेगा टी बराबर हो गया बेटा y बटे a। क्या है बेटा, y बटे साइन की वैल्यू आ गई, काटनी किसकी, कोस की। फार्मूला क्या है, अरे साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमने कोस की वैल्यू काटनी है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू रूट होता है बेटा यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो इसका मतलब है कोस ओमेगा टी बराबर आएगा आपका किसके बराबर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी के। चलो भाई बेटा क्या आया, 1 माइनस साइन ओमेगा टी की वैल्यू स्क्वायर हो रहा है वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, एलसीएम लो, ए स्क्वायर ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ए स्क्वायर का नीचे रूट, खाली ए नहीं रह जाएगा क्योंकि ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है।
तो यहां क्या होगा, आपकी वैल्यू आ गई cos ओमेगा टी बराबर बेटा रूट क्या आ रहा है ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और नीचे ए 1/a आ गया। यू कोस है क्या। नाउ अब जो वेलोसिटी थी इक्वेशन थी या कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 बिकम इक्वेशन नंबर, नाउ इक्वेशन 2 बिकम भाई चेंज हो जाएगी, क्या आएगी भाई, क्या थी इक्वेशन v इज इक्वल टू ए ओमेगा और कोस, कोस की वैल्यू यार ए स्क्वायर माइनस नो 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 वाई स्क्वायर भाई, क्या बेटा यो, क्या बेटा यो ओमेगा वाई स्क्वायर है बेटा यो, क्या यो वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा यो क्या है वाई स्क्वायर, क्लियर है। क्योंकि ये रहा बेटा देखो यहां, क्योंकि साइन की वैल्यू कितनी है वाई बटे ए है, साइन स्क्वायर ये आएगा, ध्यान रखना इसको, ए से कैंसल, तो वेलोसिटी कितनी आई ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या इक्वेशन आ गई इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर 3, क्या बेटा ये इक्वेशन नंबर 3, दैट इज द वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी तुमने मीन पे भी काटनी और एक्सट्रीम पे, तो पहला काम एट मेन पोजीशन, एट मेन पोजीशन, चलो भाई करो भाई बेटा मेन पोजीशन, पहला पॉइंट मेन का मतलब क्या है, आ जाओ भाई डायग्राम में देखना, मेन का मतलब, मेन का मतलब यहां, अरे यहां तो y की वैल्यू कितनी है यहां 0, अरे y की वैल्यू कितनी बेटा, जब पार्टिकल यहां तो y की वैल्यू कितनी है यहां 0, चलो भाई बताना क्या है इक्वेशन में, ये लो बेटा y की वैल्यू 0, मेन पे y की वैल्यू 0 कैंसल, हाँ भाई y कैंसल, ए स्क्वायर का रूट कट गया, क्या रह जाएगा वेलोसिटी बराबर ओमेगा इनटू ए, और या क्या है मैक्सिमम, क्या है बेटा या मैक्सिमम, इसका मतलब है मेन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है ज्यादा है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी मेन पोजीशन पे है। अब एक्सट्रीम को प्रूफ करेंगे, दूसरा पॉइंट एट एक्सट्रीम, कहां एट एक्सट्रीम, अरे बेटा एक्सट्रीम भाई आना भाई एक्सट्रीम पोजीशन पर है भाई बेटा, एक मिनट मैंने तुम्हें डायग्राम के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, देखो मेन पोजीशन में आ गई तो y कितना हो गया था 0, जब यहां चले गए थे एक्सट्रीम तो y की वैल्यू क्या होगी a, y की वैल्यू a, तो इसका मतलब एक्सट्रीम पर y क्या आएगा एट एक्सट्रीम y बराबर a और वेलोसिटी बराबर क्या पढ़ रखा तुमने ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और y की जगह क्या है a नहीं है तो a स्क्वायर कैंसल, तो वेलोसिटी कितनी आएगी 0, मीन्स क्या होगी मिनिमम, क्या होगी बेटा वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहां है मीन पे, सबसे कम कहां है एक्सट्रीम पे। अरे जब मिनिमम सही है बिल्कुल सही है बेटा यू कॉन्सेप्ट, तभी तो वह वाइब्रेट कर रही है, तभी तो ऑक्सीडेट कर रही है, कि यहां सबसे ज्यादा ऊपर जाओगी कम होती जाओगी, या सबसे कम तभी तो कर रही है ऑक्सीडेट, यहां कम हो रही ठीक है, यहां क्यों रही है ज्यादा, चलिए हो जाएगा। तो यदि बेटा वेलोसिटी वाला कंसेप्ट याद रखना बेटा, आपने क्या करना है वेलोसिटी जो है एसएचएम की पार्टिकल की ये निकाली हमने, ये वाली रिलेशन याद रखना है, v बराबर है ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए ये तो था आपका वेलोसिटी। अब दूसरा जो कंसेप्ट चलता है बेटा वो चलता है आपका किसका एक्सेलरेशन का, किसका बेटा एक्सेलरेशन क्या हो रहा है द टाइम rate of change of velocity, at the time rate of change of velocity is called acceleration, सिंपल सी डेफिनेशन, और वेलोसिटी की जनरल डेफिनेशन मैंने था तब पहले बता रखी, वेलोसिटी आपने पढ़ी रखा, वी नो दैट वेलोसिटी क्या होती है बेटा, वी नो दैट वेलोसिटी इन एसएचएम, हाँ भाई वेलोसिटी इन एसएचएम में वेलोसिटी बेटा अभी मैंने कराया था आपको कि जो वेलोसिटी है दैट इज ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर आप ले लीजिए 4, ये वेलोसिटी तो है, इसका क्या कर दोगे डिफरेंशिएशन, दोबारा क्या लिखोगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 ऑन
बोथ साइड्स। बेटा विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में। तो भाई क्या बन गया डीवी बाय ए ओमेगा नू का नू किसका डिफरेंशिएशन, कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन। अरे जितने भी सी का चालू होने वाली में कम हो गए जिनका डिफरेंशिएशन करते हैं उनका क्या होगा माइनस, सी से चालू होने वालियों का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा माइनस, क्या होगा माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी और इनटू में ओमेगा टी का ओमेगा, तो क्या बनेगा यू के बन गया, क्या बन गया एक्सलेशन ए ओमेगा नो का नो, इसका क्या बन गया बेटा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा। चलो एक मिनट देखो मैं माइनस का ले लू, माइनस ओमेगा स्क्वायर ले लिया, ए साइन ओमेगा टी ओमेगा नो ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़े। अरे गोए तो रही है यार माइनस ही चले गया। अरे यू क्या था वाई नहीं है, यू वाई बराबर क्या हो रहा है ए साइन ओमेगा टी, यू वाई नहीं आ गया तो क्या बन गया एक्सेलरेशन क्या आ गया, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई। ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। अब इसमें लगा दो एट मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम, पहला पॉइंट एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन। बेटा मीन पोजीशन का मतलब है कि वाई की वैल्यू क्यों दी है, करियो एक्सेलरेशन क्यों गया जीरो, जीरो जीरो। वेलोसिटी क्या थी मैक्सिमम मीन कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या थी मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे क्या करे जीरो, वो भी प्रूव हो गया। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी तुमने क्या काट दी थी भाई, वेलोसिटी आई थी थारी ओमेगा इनटू ए, और या क्या थी मैक्सिमम थी, मैक्सिमम का मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो, पहला। दूसरा जो एट एक्सट्रीम, एट एक्सट्रीम पोजीशन। बेटा जब एक्सट्रीम पोजीशन की बात करा वाई बराबर क्या जगह है ए, टेक यू इसमें एक्सेलरेशन बराबर क्या आया माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू ए एंड दैट इज मैक्सिमम। एक्सेलरेशन क्या गया मैक्सिमम, यहां एक्सेलरेशन क्या रहेगा, क्या रहता बेटा मिनिमम। याद रखना एक्सेलरेशन कहां मिनिमम में होगा, मीन पे। एक्सेलरेशन कहां ज्यादा होगा एक्सट्रीम पे, कहां ज्यादा होगा बेटा एक्सट्रीम पे, ये समझ गए क्लियर है। तो ये था बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है कर लोगे।